ये 140 करोड़ देशवासियों की ओर से, पूरे राम भक्त विश्व की ओर से, और मैं अगर और कहूँ तो हरियाणा ब्रज क्षेत्र, अपना ये पूरा 52 पालों का कुनबा, और महादेव नल्लेड़ेश्वर जी की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से वहाँ पे यजमान के तौर पे राम जी 500 वर्ष बाद अपने महल में आए, अपने मंदिर में आए, और उन्होंने प्रथम दर्शन के तौर पे, यजमान के तौर पे जो सेवा स्वीकार की, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वहाँ पे अलग ही स्थिति थी, अलग ही दिल, दिमाग और शरीर के अंदर एक अलग ही आशीर्वाद श्री राम जी का चल रहा था। स्वतः ही सारे काम हो रहे थे, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र थे। और लगभग 3.5 लाख लोग जिस मंदिर परिसर को बनाने के लिए जिन्होंने शहादतें दी हों, और उस ऐसी अवस्था में लगातार संघर्ष चल रहा था। एक स्थिति ऐसी थी अयोध्या में कि जो राम का नाम लेता था गोलियां पड़ती थी, और आज जब श्री राम अपने महल में, मंदिर में आए, तो पूरा देश राम में, पूरा दुनिया राम में, और ये जो राम भक्तों के प्रयास से जो हुआ है, उसे एक प्रभु की आशीर्वाद से जो हुआ है, और हमें उसमें यजमान के तौर पे जो सेवा का राम जी ने अवसर दिया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज अयोध्या ऐसी स्थिति है अयोध्या में कि आप जाएंगे तो वहाँ पे योगी बाबा ने जो काम किया है, आप राम पथ पे चलेंगे तो लगेगा आप त्रेता युग में आ गए हैं। आप सरजू के स्नान करेंगे तो आपका जो मन, बुद्धि और जो भी स्तर है वो इतना विस्तार हो जाएगा कि आपको पूरे जगत से प्रेम की एक अंदर लहरें उठनी शुरू हो जाएंगी, जो राम जी का स्वरूप था। क्योंकि सरजू मैया में राम जी का निवास है, तो वहाँ पे हर रज में भी वो स्थिति है कि आप अपने आप को एक विशेष ऊर्जा के साथ आप अपने आप को धन्य पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्री राम जी का दर्शन करने अयोध्या जाएं। और प्रभु राम की करुणा तो हर जगह बरस ही रही है, लेकिन जो इस समय वहाँ पे जो सभी ने मिलके काम किया है, ऊपर से मोदी जी संभाल रहे थे सारी व्यवस्थाओं को, साथ में मिलके योगी जी संभाल रहे थे, और संघ और विश्व हिंदू परिषद और जो वहाँ का ट्रस्ट है, जो व्यवस्थाएं वहाँ संभाली है, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे लग रहा था कि रामराज ही चल रहा है। जिन पुलिस वालों की ऐसी स्थिति होती है कि आप देख के ही उन्हें कुछ अजीब सा फील करने लगते, लेकिन वहाँ ऐसे लग रहा था कि राम भक्त हैं क्या, वो राम के सेवक हैं क्या, कोई किसी से दूसरा भाव नहीं था। हर आदमी ये चाह रहा था मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। जिन लोगों की ड्यूटी 8 घंटे थी, वो ड्यूटी के बाद भी वहाँ पे श्री राम जी की सेवा में लगे हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे, जब से कोर्ट का फैसला आया कि मंदिर बनेगा, वो अपने घर ही नहीं गए। तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं कि उन्हें शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। और राम जी की ने जो कृपा की है इस पूरे इलाके पे, और इन सब आप सबके आशीर्वाद से जो वहाँ पे हम लोगों को सेवा का अवसर दिया, उसको उसके लिए शब्द नहीं है। अब बस आप वहाँ जाएंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। एक स्थिति ऐसी थी 90 के दशक में, जब मथुरा में बड़े प्रोग्राम हो रहे थे, तो उस समय उमा भारती जी का वहाँ कार्यक्रम था, तो हम भी लोग नारा लगा रहे थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब हम मंदिर परिसर में थे तो अंदर से वो वाली आवाज़ आ रही थी, राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाए हैं। तो अब तो बस एक ही प्रार्थना है प्रभु श्री राम से कि अपनी करुणा हम सब पे, इलाके पे, पूरे देश पे, पूरे विश्व पे फैलाए, और राम राज की फिर से स्थापना पूरे विश्व में हो। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में राम राज की स्थापना हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। आज नल्लेड़ेश्वर महाराज, झिरकेश्वर महाराज और सिंहेश्वर महाराज जो 28 तारीख को जलाभिषेक यात्रा की थी, तो मन था कि कहीं ना कहीं शिव बाबा ने ही अपने आशीर्वाद दिया है, उसके बाद ही राम दरबार में हाजिरी लग पाई है। तो आज वही हम सब जितने भी उस समय थे, कुछ उनमें से अभी साथ ही साथ में है, सब ने वही परिक्रमा दोबारा से आज तीनों शिव मंदिरों में, और बाकी बीच में पिनगवा में भी जो राधा कृष्ण मंदिर है वहाँ पे भी सब जगह होके आए हैं। और एक अलग ही प्यार सबसे मिल रहा है। जो यहाँ पे लोग अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, वो बार बार ऐसे करके अभिवादन कर रहे हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ से हम आए हैं तो कुछ ना कुछ राम जी का एक रज कहीं ना कहीं हमसे छुली होगी, तो उन तक भी वो पहुँचे। और जो 21 तारीख 20 तारीख को पूरे भारतवर्ष में जो राम जी का स्वागत हुआ है,
वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। राम जी के जब दर्शन किए तो शुरू में तो पर्दा लगा हुआ था और बहुत थोड़ा सा पर्दा हो रहा था, तो उसमें से एक झलक पाने के लिए ऐसे होते थे कि हाँ अभी थोड़ा सा दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा दिख रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की सारे वो चल रहे थे। तो हर क्षण के साथ बस ऐसे लग रहा था कि बस दर्शन हो, राम जी कैसे दिख रहे हैं। और जो सामने आए तो उसका शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। जिन्होंने बनाई थी उनका नाम भी अरुण है, वो खुद ये कह रहे हैं कि मैंने जो बनाई थी उससे तो बहुत ज़्यादा अलग और कोई अलग ही स्थिति है वहाँ पे। तो आप भी जब जाएंगे तो आपकी जैसी भावना होगी, आपको श्री राम वैसे ही दिखने शुरू होंगे। आप जब प्रसन्न मुद्रा से होंगे तो आप वही प्रसन्नता के साथ दिखेंगे, और आपका थोड़ा कुछ और मन होगा तो श्री राम उसी करुणा के साथ मिल रहे हैं सबसे। जिसकी जैसी भावना कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज स्थिति वहां पर यही है कि श्री राम जी को देखने से ही अलग आनंद की स्थिति है। और जो करुणा बरसाई है राम ने, ये पूरे भारत पे बरसाए, पूरे विश्व पे बरसाए।